ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता के तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्मा बनने की, सदा करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाला बनने की, सर्व खजानों से संपन्न बनने की, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाओं से संपन्न आज की अव्यक्त मुरली से अव्यक्त शिक्षाएं। दिव्य बुद्धि विधाता ब्राह्मण जन्म अर्थात परिवर्तन का मर्जी व जन्म होते ही दिव्य बुद्धि का वरदान सभी को दे देते हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात स्वच्छता अर्थात पुराना लौकिक बना दैहिकपन, अशुभ साधारण व्यर्थ भाव समाप्त। दिव्य बुद्धि अर्थात सभी के प्रति सदा श्रेष्ठ समर्थ शुभ ही शुभ दिव्य संकल्प। दिव्य बुद्धि अर्थात हंस बुद्धि जिसे सही विधि से परख सकते हैं और फिर एक्यूरेट निर्णय कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि से बाप को, स्वयं को, हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसा जानकर उस रूप में जितना अधिकार लेना होता है वो सदा प्राप्त करते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की व दिव्य गुणों को धारण कर आगे बढ़ते रहते हैं। संबंध संपर्क में जो जैसा है उसे वैसा जानकर आगे बढ़ाते रहते हैं। ये दिव्य बुद्धि की पहचान है। दिव्य बुद्धि ऐसा बुद्धि बल है जिससे बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि का बल दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति कराता है, सर्व शक्तिवान बनाता है, परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को भी संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्म पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। दिव्य बुद्धि वरदाता वरदान दे रहे हैं कि दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनो। दिव्य बुद्धि कमाल करती है क्योंकि दैहिकपन से मुक्त है, स्वच्छ है, क्लीन है। तो दिव्य बुद्धि को यूज़ कर जैसा समय उसी विधि से सर्व दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सर्व दैवी गुणों को धारण कर देवताई जीवन बना सकते हैं। अष्ट शक्तियों से संपन्न हर परिस्थिति, हर पेपर में विजयी रत्न बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि से सर्व अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अलौकिक अलंकारों को यूज़ कर दिनचर्या में विष्णु बन पालना के संस्कार धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा बन सत्यु की स्थापना कर सकते हैं। शंकर बन स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन सकते हैं। दिव्य बुद्धि से शिव शक्ति बन सर्व तरह के दिव्य अलंकारों को यूज़ कर सच्ची विजयदशमी मनाते हैं। ब्राह्मण आत्मा बनते हैं। परमात्मा से प्राप्त दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्रैक्टिकल में प्राप्त करते हैं। संगम युग में इसलिए यादगार में भगत आत्माएं भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों से आज तक भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ऐसे पुनः दिव्य बुद्धि को यूज़ कर दिव्य सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान दिव्यता को धारण कर फलीभूत करने की समझ दे रहे हैं दिव्य बुद्धि दाता परमात्मा। असंभव को संभव कराने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को नर्कवासी से स्वर्गवासी, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, कौड़ी से हीरे तुल्य अर्थात बेदाग हीरा बनने की शिक्षा देते हैं। और वो भी तब जब चारों तरफ कलयुगी रीति रस्मों के वायुमंडल का बोलबाला है। ऐसे में संपूर्ण परिवर्तन कर सत्यता और दिव्यता को धारण कर दिव्य आत्मा बनने के लिए बनते हुए सर्व तरह की परीक्षाओं को, परिस्थितियों को, ऑपोजिशन को, विघ्नों को पार कर विजयी रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को सर्व शक्तियों का खजाना देते हैं, जिसे बहुत बार यूज़ कर सफलता प्राप्त कर उन पर अधिकार प्राप्त कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, ताकि समय पर उन्हें सफलतापूर्वक यूज़ कर सकें। जिनके पास सदा सर्वशक्तिमान से प्राप्त सर्व शक्तियाँ हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा समझ देते हैं कि उनकी हार कभी भी हो नहीं सकती है। देह अभिमान में आकर साधारण बन गई आत्मा को ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाले अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं के पढ़ाई के रिजल्ट को भी देख रहे हैं और अपने 3 सबसे श्रेष्ठ स्वरूप ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता सदा स्मृति में रहे ये विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं।
ताकि उन स्वरूपों की विशेषता भी चित्त पर स्पष्ट रहे और हम सब उन्हीं विशेषताओं के प्रमाण चलें। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है कि वे सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप हैं, सदा मायाजीत है। पहले ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता स्पष्ट कर परफेक्ट बनाने वाले बाप दादा कह रहे हैं कि स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषताएं अर्थात सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं या कोई भी शक्ति या कोई की शक्ति ही है या फिर कोई शक्ति नहीं भी है। समझते रहें कि अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए अव्यक्त बाप दादा समझा रहे हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज ही मायाजीत बनना। वे सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न, सदा विजयी। वे कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं, कभी भी माया रूपी देह अभिमान कमी कमजोरियाँ और विकारों को यूज़ नहीं करते हैं। वे सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्मृति के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन बन श्रीमद् प्रमाण चलकर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पूरी करते हैं। सदा अलौकिक कर्तव्य निभाते हुए अलौकिक मौज का जीवन जीते हैं। सदा उनकी रूहानी सीरत अर्थात रूहानी चरित्र और रूहानी सूरत होती है, क्योंकि वे कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं। और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए समय और परिस्थिति के प्रमाण सदा विजयी नहीं बनते हैं। कभी विजय कभी हार खाते रहते हैं। वे सदा एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल तो कभी हलचल तो कभी अधिकारी, कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी भी बन जाते हैं राजा। सब कुछ परमात्मा से निरंतर मिल रहा है, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं प्रैक्टिकल में और मांगते रहते हैं। उनकी स्थिति कभी ऐसे तो कभी कैसे बदलती रहती है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि अब अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न हैं या फिर कभी ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय बन जाते हैं। समझ देते हैं कि लक्ष्य और लक्षण सदा समान होना चाहिए, बोल और कर्म सदा समान होना चाहिए। चेक करना है कि समान है या फिर अंतर है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं तो क्षत्रिय नहीं बनना है। राय देते हैं कि जिस समय युद्ध करते हो उस समय का अपना फोटो निकालो और देखो कि मैं कौन हूँ। सारे दिन में कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। चेक करो और फिर चेंज करो। परिवर्तन शक्ति को समय पर यूज़ करो। शक्तियों के शस्त्र तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन दुश्मन के सामने शस्त्र काम में नहीं आए तो मीठे परमात्मा कहते उसे शक्तिशाली नहीं कहेंगे। शक्तियाँ हैं ये चेक करना है, लेकिन ये भी चेक करना है कि कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगानी आती है या फिर दुश्मन वार कर देता है पीछे शक्ति याद आती है। कल्याणकारी अव्यक्त बाप दादा समझ देते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण से फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय फरिश्ता नहीं बनेगा। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को संगम योगी लक्ष्य मिला हुआ है कि फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अर्थात सदा हल्कापन, किसी भी परिस्थिति में सारे दिन में स्वभाव संस्कार संपन्न संपर्क में भी लाइट, सदा न्यारे और प्यारे। ब्राह्मण स्वभाव संस्कार ईश्वरीय होता, इसलिए सभी का दिल पसंद होता है। स्वभाव में आत्मिक भाव और संस्कार में स्नेह, रहम, क्षमा, स्वीकृति, अपनापन होता है। संबंध संपर्क में रूहानियत और आत्मा भाई भाई का व्यवहार होता है, तो दिव्यता और सत्यता की सभ्यता सभी का दिल पसंद बना देती है। अभी के समय प्रमाण 95% के दिल पसंद होना ज़रूरी है, बाकी के 5% का दिल पसंद अंत तक ज़रूर बनना है। अर्थात सभी से लाइट, किसी से भी कोई विपरीत स्वभाव संस्कार, कोई बंधन ना हो, कोई शिकवा, कोई शिकायत ना हो, सभी से राज़ी, सभी से संतुष्ट और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। अपने विल पावर से हल्केपन की पहचान देनी है अगर कोई पहचानते नहीं है। हमारे कर्म और वृत्ति से औरों को परिवर्तन करना है। आत्माएं अपने भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार प्रमाण व्यवहार में आएंगे, लेकिन हमारा व्यवहार उनके प्रति फरिश्ता स्थिति वाला डबल लाइट होना चाहिए। इसलिए दूसरों को परिवर्तन करने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। फरिश्तों का पुरानी देह पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता,
कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए देह के संबंध में भी वे हल्के रहते हैं। दैहिक रिश्तों का विस्तार समाप्त हो जाता है, फिर संकल्प स्वप्न में भी दैहिक रिश्तों का भान जीवित नहीं होता है। कोई परिस्थिति आए तो दैहिक रिश्तों में सहारे नहीं ढूंढते हैं फरिश्ते। मरजीवा बनने के बाद संबंध, जन्म सब बदल जाता है। अब तो परमात्मा ही संसार बन जाते हैं। सब पुराना समाप्त होकर सब नया हो जाता है। तो चेक करना है कि परिस्थितियों में कहीं फिर से लौकिक रिश्ते तो याद नहीं आ जाते हैं, और सब संबुद्धि से तोड़ एक परमात्मा से जोड़कर तो फरिश्ते बनते हैं। फिर टूटे हुए रिश्ते जुड़ कैसे जाते हैं, सुप्रीम टीचर हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। समझ देते हैं कि ये देह का भान और देह का अभिमान ही फरिश्ता बनने में रुकावट बनता है। खास तौर पर ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं तो कभी बुद्धि का अभिमान, तो कभी श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, तो कभी अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, तो कभी अपनी विशेषताओं का अभिमान, कभी अपनी विशेष कला का अभिमान, तो कभी अपनी सेवा की सफलता का अभिमान इत्यादि महीन सूक्ष्म अभिमान है। ये मैंपन और मेरेपन के दरवाजे जो हैं फरिश्ता बनने नहीं देते हैं। समझ देते हैं अव्यक्त बाप दादा कि फरिश्ता का अर्थ सिर्फ देह भान या देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना नहीं है, बल्कि फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना है। नहीं तो जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग आती रहेगी। मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए न हो, ये ध्यान रखना है। देह भान, देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा फरिश्ता का यथार्थ स्वरूप है। अगर कोई गुण और शक्ति है तो गुणों और शक्तियों के दाता को याद रखना है, तो कभी भी अभिमान नहीं होगा। देह अभिमान और देह के भान को सदा के लिए समाप्त करने के लिए करण करावनहार बाप करा रहे हैं। ये सदा स्मृति में रखना है। स्मृति में रखेंगे तो फरिश्ते जीवन का अनुभव सहज कर सकेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की प्रजापिता ब्रह्मा सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बने, तो फॉलो फादर करना है। माया की पालना और प्राप्ति में फंसकर माया को फॉलो नहीं करना है। सावधान करते हैं परमात्मा, क्योंकि माया पहले प्राप्ति करा के फिर धोखा देती है। माया को पहले ही परख कर खुद को बचा लेना है। माया के अधीन हो अपने अधिकारीपन को नहीं भूलना है। कभी परतंत्र नहीं बनना है। रोज़ की मुरली में मैं कौन के भिन्न भिन्न पाठ पढ़कर उसका स्वरूप बन सशक्त बनना है। सर्व प्रश्नों से मुक्त, नॉलेज से फुल, सदा मौज में, सदा डबल लाइट रहना है। तीसरा स्वरूप फरिश्ता सो देवता भी स्मृति में रखना है, क्योंकि देवताई जीवन अभी वर्तमान में बनानी है, अर्थात सर्व दैवी गुणों को अभी वर्तमान संगमयुगी जीवन में धारण करना है। संस्कार अभी बनाने हैं। समझ मिल रही है बाप दादा से कि दिव्य गुण संगम के देवता जीवन का श्रृंगार है। अभी के दिव्य गुणों की सजावट प्रमाण भविष्य में स्थूल श्रृंगार प्राप्त होता है। दूसरी देवता की विशेषता होती है कि वे सदा देने वाले होते हैं। मीठे परमात्मा से मिला हुआ उनकी याद में रहते सिर्फ देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। चेक करना है कि सदा मास्टर दाता होकर पाठ बजा रहे हैं। चेक करना है कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, अर्थात दिव्य गुणों को व्यवहार में सदा यूज़ करते हैं, या कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। यहाँ ही सब गुणों को यूज़ कर संपन्न बनने वाले देवता बनते हैं। ये गुण ही हम आत्माओं के गहने हैं। सुप्रीम अथॉरिटी अव्यक्त बाप दादा सारी समझ देकर कहते हैं, अब देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियों से फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप के दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न बने हो। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। समझ देते हैं कि तीनों स्वरूप सदा याद रखने हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में फरिश्ते स्वरूप को देखने को कहते हैं। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं, सदैव देकर संदेश देकर फिर उड़ जाते हैं। कहीं अटकते नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं बनाते। अव्यक्त बाप दादा बोले, फलक से निश्चय बुद्धि होकर कहो, हम ही तो फरिश्ते थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। निश्चय बुद्धि ही विजयी बनेंगे। क्षत्रिय नहीं बनना है, नहीं तो युद्ध के संस्कार चंद्रवंशी बना देंगे। स्वप्न संकल्प में भी कमजोरी और क्यों क्या कैसे पता नहीं जैसे शब्द इमर्ज नहीं होने चाहिए।
समझ देते हैं परमात्मा की, चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे कहीं भी हो, सभी को सेवा स्थान समझना है और खुद को सेवाधारी समझ हर जगह सेवा का ही कर्तव्य समझकर जगह सेवा का ही कर्तव्य निभाना है। खुद को सेवाधारी समझकर हर जगह सेवा का ही कर्तव्य निभाना है। मधुबन से उमंग उत्साह का खजाना भरकर फिर खुशी खुशी सेवा स्थानों पर जाना है और अपने सारे फर्ज निभाने हैं। घर में अगर कोई विपरीत बुद्धि हो चलने वाले बगुले हैं तो दिल शिकस्त नहीं होना है, शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि बगुलों को ही तो ज्ञान देने का फ़र्ज़ निभाना है, उन्हें ही तो हंस बनाने की सेवा करनी है। इसलिए उनसे तंग नहीं होना है, बल्कि सदा याद रखना है कि हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता का कर्तव्य कहीं भी रहते हुए अभी संगम युग में ही निभाना है। कभी भी भूलना नहीं है। समझते रहें सुप्रीम अथॉरिटी अव्यक्त बाप दादा तो आज्ञाकारी बन उनकी समझाने को अमल में लाकर लक्ष्य और लक्षण के बीच के अंतर को समाप्त कर हमें फिर से बाप समान बनना है। ओम शांति।